बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि रियासती इदारे एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं और एक दूसरे के गुत्थम गुत्था हैं। चाहे वो पाकिस्तान की जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, या फिर एक रियासत का अहम अंसर या एक अहम शख्सियत हो, ये तमाम आपस में गुत्थम गुत्था हैं। तो इस सब के अंदर आज फौज के सुप्रीम कमांडर का आर्मी चीफ पर एक बदतरीन हमले का इंकशाफ हुआ है और ये हमला जो है वो 9 मई से ज़्यादा ख़तरनाक बताया जा रहा है। और जो वीडियो है उसकी वायरल हो चुकी है, वो वीडियो मैंने आपके सामने रखनी है। और फौज के सुप्रीम कमांडर के खिलाफ एक इंतहाई खौफनाक किस्म का एक केस भी तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से जनाब कुछ अहम तरीन सबूत हमारे हाथ लगे हैं, कुछ वीडियोस आपके सामने चलवानी है। और दूसरी जानिब कप्तान ने आज जेल से बैठकर बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है और ताकतवरों की नींदें हराम हो चुकी हैं। अवाम ही अवाम जो है वो रोड सड़कों पर आ चुकी है, जिसने आज GHQ पर सख्ता तारी कर दिया है और जनरल आसिम मुनीर ने हंगामी इजलास बुला लिया है, उसको चेयर किया है। आखिर उसकी वजह और हकीकत क्या है, इस हवाले से तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज आपके सामने एक ऐसा पोल मैं खोलने जा रहा हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। पहले बात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक थी या वीडियो बना दी जाती थी कि 9 मई की मसम्मत करते हैं, लेकिन आज 5 माह हो चुके हैं। 9 मई 9 मई 9 मई आप सोशल मीडिया चलाएं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाएं, एक ही नैरेटिव बनता नजर आ रहा है कि 9 मई हो गया है। उस्मान डार साहब का इंटरव्यू देखा, उसके बाद सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं उनको ब्लैकमेल करके डॉन न्यूज़ के दफ्तर ले जाया गया। वो मैंने मुकम्मल डिटेल्स अपने पिछले व्लॉग में रखती हैं। अब उसके पीछे असल कौन था? सदाकत अली अब्बासी को डॉन न्यूज़ पे इंटरव्यू करवाने वाले एक अहम तरीन कर्नल जो हैं, उसका नाम सामने आ रहा है मुबैना तौर पर कि वो वहां पर उनको लेकर गए। लेकिन उस्मान डार को कामरान शाहिद के घर पर ले जाने वाला कौन था, आज उनकी वीडियो जो है वो भी सामने आ चुकी है। सबसे पहले आपको मैं वीडियो स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि उस्मान डार साहब जो हैं, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, उस्मान डार साहब इंटरव्यू दे रहे हैं और उस इंटरव्यू के पीछे एक शीशा लगा हुआ है, क्योंकि वो घर पर बैठे हैं, 1-on-1 इंटरव्यू हो रहा है। और जो पीछे शीशा लगा हुआ है, स्लो मोशन वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये वीडियो का तकरीबन 26 मिनट और 20वां सेकंड है। और इस 26 मिनट पर जनाब एक वर्दी वाला शख्स मुबैना तौर पर शीशे में कमरे से बाहर निकलता हुआ या भागता हुआ वहां से जनाब नजर आ रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये वीडियो गर्दिश कर रही है। और क्या इस इंटरव्यू से सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये जनाब उनकी मौजूदगी में हुआ जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और क्या कामरान शाहिद को भी ये अगवा कहानी के बारे में सब मालूम था, चूंकि वो अगवा थे, फिर ये सारा राब्ता हो जाता है और फिर अचानक से राब्ता कैसे हुआ। आज ये सारी चीज़ें आप सबके सामने आ चुकी हैं कि ये लोग एसेट्स हैं। मीडिया में जो ये लोग बैठे हैं, इसमें आदिल शाहजेब है, कामरान शाहिद है या कुछ और एंकर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स बने हुए हैं, तो इससे नजर आ चुका है कि ये कॉम्प्रोमाइज और येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं। और ये वर्दी में बैठा शख्स कौन है और इसको उस्मान डार के साथ ये क्यों बैठा हुआ है, ये एक बहुत अहम सवाल है। उस्मान डार को इंटरव्यू करवाने वाला, वहां पर ले जाने वाला कौन शख्स है, आज ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं कि कराची से इनको उठाया गया और वहां पर निगरान वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने इसकी तस्दीक भी कर दी, ब्रिगेडियर हारिस टाइट साहब जो हैं। और फिर जनाब उनको लाहौर कैसे लाया गया, ये भी एक बहुत अहम सवाल था। तो आज ये सवाल जो है क्रिस्टल क्लियर आप सबके सामने हो चुका है कि उस्मान डार के इंटरव्यू के पीछे बेसिकली कौन था। लेकिन साथ दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उनको छोड़ने का सिलसिला अभी तक जारी है। और सूबाई टिकट होल्डर हैं सरफराज खोखर साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को खैर बात कह दिया है और उन्होंने कहा कि PTI की पार्टी पॉलिसी मुल्की मफाद में नहीं है और 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात मुल्की मफाद के नुकसानदेह हैं। जनाब को आज 5-5.5 माह बाद ये नजर आया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पॉलिसी जो है वो मुल्की मफाद में नहीं, 5.5 माह के बाद आपको नजर आ रहा है। और उससे पहले आपको ये 9 मई की मसम्मत करना इजाज़त नहीं थी। अब इनको नजर आया कि जनाब हाँ, अब मेरे लिए हालात तंग है, ज़मीन तंग हो रही है और मैं मसम्मत कर देता हूँ और मैं अपने कपड़े जो है वो झाड़ सकता हूँ। तो यही सारा कुछ उन्होंने कर दिया है। अब ये पाक साफ हो चुके हैं। अब ये एक चीज़ आपको नजर आ रही है कि रियासत एक पार्टी के साथ कर क्या रही है और ये पार्टी जो है वो भी टूटने का नाम नहीं ले रही। और ये पार्टी अभी तक जो है वो अपने पांव पर खड़ी हुई है, जिसने आज सबके पिलर जो हैं वो हिला कर रखती हैं। लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वतन वापसी जो है उसके हवाले से बहुत सारी क्यासराइयाँ हो रही हैं कि वो वतन वापस नहीं आएंगे, सारा मामला है। लेकिन अब तक मैं एक और खबर पर जाना चाहता हूँ जिसकी तस्दीक बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब ने लंदन से कर दी है। जनाब आज नवाज शरीफ साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि आज दफ्तर में
मेरा आखिरी रोज है, फिर रवाना हो जाऊंगा। गीबत, चुगली और बहुतान बातचीत सहाफियों को ग्रेस करना चाहिए। लंदन में 4 साल मुजाहिरों से क्या फायदा हुआ? अब उनके बाहर 4 साल वो वहां पर रहे, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने इंतजाज किया और जिस तरह से उनको गंदा किया, पूरी दुनिया में इनका क्या इमेज किया कि साबिक वज़ीर आज़म जो हैं उनको वहां पर लंदन में चोर चोर के नारे लगाए जाते थे, वो बाहर निकलते थे, उनका जीना महाल हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं था। और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने दफ्तर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मेरे हक में और मेरे खिलाफ लिखने वाले तमाम सहाफ़ियों का शुक्रगुजार हूँ। मुआशरे में सहाफ़त का अहम मुकाम है, अवाम सहाफ़ियों की राय को अहमियत देती है, लेकिन जनाब इनको तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें जनाब आप सबके सामने हैं। लेकिन दूसरी जानिब आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अपना दामन छुड़ाते हुए नजर आए, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो इट मीन्स के ना तो इस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ पर इतबार है और ना ही शहबाज शरीफ पर इस्टेब्लिशमेंट इतबार करने को तैयार है। जनाब आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, जो सियासी जमात जीते वो हुकूमत बनाए। और उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक एतमाद आई तो जाती मकसद के लिए रियासत के साथ खेला गया और मेरे कायद और मखलूत हुकूमत का फर्ज था कि रियासत को बचाए। पनामा को लेकर इकामा में सजा दिलवाई गई, पनामा को लेकर वहां से तरक्की और खुशहाली के सफर पर काली जरब जो है वो भी लगाई गई। पंजाब से हम इलेक्शन जीत चुके थे और उसे तब्दील किया गया, अब ये किन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं? डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो आज शहबाज शरीफ साहब ने इल्जाम लगाया। 2018 में हमारे लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया, किसने मजबूर किया? ये सवाल फिर अपनी जगह पर खड़ा हुआ है कि ये इल्जामात किसके ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो ये तासुर दे रहे हैं कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इस्टेब्लिशमेंट को बतौर वज़ीर आज़म कबूल कर चुकी है। लेकिन इससे ये चीज़ें नजर आ रही होंगी आपको कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन पर इत्मीनान करने को तैयार नहीं है और अब ना तो इलेक्शंस होंगे और ना ही जनाब अब दूर दूर तक पाकिस्तान में इलेक्शन का कुछ जिक्र होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। आगे चलकर आपको बहुत सी चीज़ें क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि इस मुल्क को किस तरह से आर्मी चीफ साहब जो हैं वो फ्रंट से लीड करना शुरू हो चुके हैं और मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लग चुका है। जनाब उन्होंने मजीद ये कहा कि 2018 के सर्वे में नवाज शरीफ सबसे आगे थे, लेकिन हमसे इक़्तिदार छीना गया, खारजा पॉलिसी से ताल्लुकात वाक़ किए गए जिन्हें हमने बहाल किया है। अब जनाब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जनरल बाजवा से कहा कि आपको तोसी दूंगा, आप मेरी मदद करें। इमरान खान ने हमें 10-10 साल के लिए बंद करना था और नवाज शरीफ की वतन वापसी में कोई कानूनी रुकावटें हाइल नहीं है। शहबाज शरीफ ने डील के सवाल पर जवाब दिया कि डील होती तो नवाज शरीफ को ढील मिलते, मुशर्रफ दौर में जेल ना काटते। जब नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो मैं साथ गिरफ्तार हुआ, मैं मुल्क बदर किया गया तो हमदा शहबाज को यहाँ यरगमाल बनाया गया और नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ लगी, जेलों में डाला गया और नवाज शरीफ ने कारकुनों को भी नहीं उकसाया कि कोर कमांडर हाउस पर हमला करो। अब ये जनाब एक तो वो हाथ भी मान रहे हैं, दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट को तड़ी भी दी जा रही है। ये इस वक्त सूरत हाल आप अंदाजा लगा लें कि जनाब हमने तो कोर कमांडर हाउस पर हमला नहीं किया, ये तो करने वाला है, आप फिर भी उसको कबूल करने को तैयार हैं। लेकिन इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को नजर आ रहा है कि अगर हमने इमरान खान को कबूल ना किया ये हमारी मंजी ठोक के रख देगा। न सिर्फ ये ठोकेगा बल्कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो जनाब हमारी ऐसी की तैसी करके रख देगी। वो चीज़ें भी मैं आपके सामने 1 बाय 1 जो है वो रख देता हूँ कि आज जनाब कप्तान ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है और आज जिस तरह से आवाम ही आवाम सड़कों के ऊपर नजर आई, मैं वो वीडियोज़ आपके सामने रख देता हूँ जिस वीडियोज़ ने आज सबको हिलाकर रख दिया है। जनाब मर्दान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन हुआ है, उसकी ज़रा आप ये झलक देखें, ये वीडियो देखें और आवाम के जज्बे का अंदाज़ा लगाएं और आवाम की तादाद का अंदाज़ा लगाएं कि एक छोटे से हुजरे में आतिफ खान के छोटे से हुजरे का जो ये वर्कर कन्वेंशन है उसने नून लीग के शादरा के जलसे की जयती फेर कर रखती है। जरा ये वीडियो देखें। खान साहब के हक में नारेबाजी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से कि एक जानिब तो घुटन का माहौल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बच्चा भी झंडा लेकर बाहर निकलता है तो पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन मैदान में जो ये वर्कर कन्वेंशन है, झंडे हैं, इमरान खान के हक में नारे हैं, इसने इस्टेब्लिशमेंट की नींदें जो हैं वो हराम करके रखती हैं। ना सिर्फ इसने नींदें हराम की हैं, आज लाहौर लिबर्टी चौक में एक बड़ी घिनौनी सूरत हाल है और ये 9 मई की तर्ज के ऊपर यानी कि ये कहते हैं कि हमने कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ के घर पर हमला कर दिया, जीएच के ऊपर हमला कर दिया, बगावत होगी तो ये हो गया, फलां हो गया। तो जनाब आज लिबर्टी चौक के बाहर जो खतरनाक सूरत हाल आज हमें देखने को मिली है, ये 9 मई से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल। 9 मई में तो चलो हमने एक इदारे पर हमला कर दिया, फॉर द सेक ऑफ टाइम आप समझ लें कि अवाम जो है उसने चढ़ाई कर दी या इमरान खान साहब ने चढ़ाई करने के लिए कारकुनों को उकसाया, फॉर द सेक ऑफ टाइम आप ये समझें। लेकिन आज महंगाई में
पाकिस्तान की आवाम इतनी तंग आ चुकी है कि आज उन्होंने लिबर्टी चौक के बाहर जो है, ये आप वीडियो देख रहे हैं, आग लगा दी है, आवाम वहां पर इकट्ठी हो चुकी है। अब ये वोटर कहां पर जाएगा? अब जो ये वोटर है, यानी कि ये आवाम जो वहां पर खड़ी हुई है, इसका वोट डेफिनेटली इमरान खान साहब की तरफ जाएगा और ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है और ये 9 मई से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। और इन वीडियोस ने आज सबकी जो है वो जयती फेर के रख दी है। तो जनरल आसिफ मलिक साहब जो है, उन्होंने हंगामी इजलास उसको भी तलब कर लिया है और ये हंगामी इजलास कहां पर कैसे हुआ, ये भी जनाब आपके सामने मैं रख देता हूं कि आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मलिक साहब जो है, उन्होंने कराची का दौरा किया है और वहां पर प्रोविंशियल लेवल की, यानी कि जो सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास है, उसको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर चेयर किया है, जो कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब हैं, वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, वो साथ उनके बैठे आर्मी चीफ साहब उनके वहां पर बैठे, ये उस इजलास को चेयर किया गया और उन्होंने कहा कि गैर कानूनी चीज़ों के जरिए मैशत को कमज़ोर किया जा रहा है। अब ये गैर कानूनी चीज़ें कौन कौन सी हैं? जिसमें स्मगलिंग आती है और इन स्मगलिंग में मुबैना तौर पर 6 जर्नलों की 40 अरब की करप्शन जो है वो भी सामने आई है। क्या उनको पाकिस्तान की कौम के सामने सजा दी जाएगी कि वो हमारे एक ऐसे इदारे में, जो कि इंतहाई कंपिटेंट इदारा है, उस इदारे के अंदर बैठकर सिर्फ 6 लोगों ने 40 अरब की करप्शन कर ली है, बकौल असद तूर के सहाफ़ी हैं। और तो ये जनाब सवालिया निशान इस इदारे पर लग चुका है कि इनके अपने लोग जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं। हालांकि ये सियासतदानों को कहते हैं कि सियासतदान तो बड़े करप्ट हैं, ये बकौल आर्मी चीफ जनरल आसिफ मलिक साहब के सियासतदानों ने ये कर दिया, फलां कर दिया। क्या अपने गिरेबानों में भी झांका जाएगा? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन ये एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर रही है कि ना तो दूर दूर तक इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं और जनरल आसिफ मलिक साहब जो हैं वो इसी तरह से फ्रंट से लीड करेंगे और वो इस मुल्क में जनाब इलेक्शन जो है वो नहीं होना देना चाहते, क्योंकि उन सारी डोरें उनके हाथ में है। इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके हाथ में है। सबसे इस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर जो है वो एक इदारा है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उनका इदारा, वो उनके अंडर तमाम हुकूमतें आ रही हैं, वो जिस मर्जी को उठाएं, जिस मर्जी को लगा दें। इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन के इदारे को कंट्रोल कर लिया गया है, अदालतें इस वक्त कंट्रोल हैं। तो जनाब ये चीज़ें किस जानिब जाएंगी। लेकिन एक और ख़तरनाक खबर यह है कि फौज के सुप्रीम कमांडर जो हैं उनकी ज़ेर निगरानी आर्मी चीफ पर हमला। ये दावा जो है फैसल वाडा साहब ने किया। उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी के खिलाफ भी केसेस तैयार हैं। ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस जो है वो ये बात कर रहा है। फौजी तनसीबात पर हमले आरिफ अलवी की बैत लेकर ही किए जा रहे थे, यानी कि इन्होंने जो है वो बैत दी, फिर जाकर ये हमले हुए हैं। जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो भी आरिफ अलवी की बैत लेकर जा रहे हैं। फिलहाल आरिफ अलवी को सदर होने की वजह से माफ़ी मिली हुई है, लेकिन उनके खिलाफ भी केसेस तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई के वाक़यात की माफ़ी नहीं है तो नवाज शरीफ का त्यारा हाईजैक कैसे माफ़ हो जाएगा। ये चीज़ें आपके सामने है कि जिस तरह से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो है अपने ओहदे से हटेंगे, उनके खिलाफ भी बड़े केसेस तैयार हैं और उनको भी 9 मई के मुकदमात के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके ऊपर भी इस तरह का तशद्दुद किया जाएगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि फौज के सुप्रीम कमांडर हैं, क्या आर्मी चीफ साहब जो हैं वो फौज के साबिक सुप्रीम कमांडर जो है उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करेंगे? ये भी एक बहुत अहम सवाल हो सकता है। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने बहुत दानिशमंदाना फैसले किए हैं और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत सारी चीज़ें जो रुकावटें बन रही थी उसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अवाम का गम गुस्सा मैंने आपके सामने रख दिया। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस अपना ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।